हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी चल रही होगी। आज हम लोग इस लेक्चर में मैथमेटिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का शायद आपके चैप्टर में सेट, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेट। व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है? तो सेट को अगर समझें, सेट में की हिंदी मीनिंग समूह होती है, समूह। तो इसमें आपसे बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि किसी चीज़ का सेट बताइए। जैसे आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में सेट ऑफ वॉवेल्स पूछ सकता है, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स पूछ सकता है। और अगर मैथमेटिक्स टर्म में पूछेगा तो सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर, ऐसे करके क्वेश्चंस इसमें हम लोग एलेबरेट करते हैं। अब आपको फर्स्ट वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में नंबर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर नंबर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर उसने पूछ लिया व्हाट इज़ प्राइम नंबर या सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, तो आपको क्या जवाब होगा वहाँ पे? प्राइम नंबर होता ही क्या है उसको पहले पता होना चाहिए। सेट ऑफ इवन नंबर क्या होता है? तो बेसिकली आई थिंक इसमें हम लोग अगर नंबर सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लें एक बार तो आपका रिमाइंड हो जाएगा और इसको आसानी से कर लेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसका बहुत रोल है। और आपके जो 9th में आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, वहाँ पे भी स्टार्टिंग में ही नंबर सिस्टम ही होता है। हर चैप्टर, हर मैथमेटिक्स के बुक में पहले आपका नंबर सिस्टम ही होता है, क्योंकि नंबरों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे तो आपको मैथमेटिक्स कहाँ से आएगी। क्योंकि नंबर के सिस्टम में अगर आप समझ लेंगे सारी चीज़ें, नंबर क्या होती हैं, तो आपको मैथमेटिक्स में सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह इसका यूज़ है। तो आप पहले हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की हेडिंग डालते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक हेडिंग बेसिकली आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये आप लोग नया लग रहा होगा क्योंकि इसको अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये कौन सा नंबर है? अब इसमें क्या है, a + IB के फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मतलब दो नंबर्स को अगर आपने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे होता है रियल नंबर और ये फॉर्म लिखा है IB, दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक नंबर, एक कल्पना की गई जिसको हम लोग इमेजिन किए हैं, वही चीज़ है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को हमने देखा कि हमारे पास रियल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो रियल नंबर में -∞ टू +∞ सारी वैल्यू ये रियल नंबर की ही वैल्यू होती हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं, जो नंबर हैं -∞ से +∞ के बीच में, वो सब क्या होते हैं? आपके रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस रियल नंबर का जो क्या पार्टीशन होता है फिर से। तो इसको रियल नंबर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है इंटीजर, एक होता है यहाँ पे इंटीजर, और दूसरा क्या होता है? डेसिमल। अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर बेसिकली देखा जाए, इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इज नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ओके, अब इसमें आप देखते हैं कि रियल नंबर होता है -∞ टू +∞। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स भी होते हैं -∞ टू +∞, क्योंकि जो रियल नंबर हैं वही नंबर क्या होते हैं आपके इंटीजर्स भी हो सकते हैं।
पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स जो वैल्यू पॉजिटिव हो, सारी वैल्यू 1 2 प्लस इन्फिनाइट। और निगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनाइट और -1 के बीच के नंबर। अब इसमें एक नंबर आ रहा है शायद 0, वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो उस 0 को हम क्या कह सकते हैं? 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, बट इंटीजर है, इंटीजर के सीरीज़ में आता है, बट ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ओके, अब इंटीजर्स को हम लोग एक तरह से और डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो इंटीजर्स को हम डिवाइड ये कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर तो होते ही हैं, बट उसमें क्या होता है? इवन एंड ऑड। तो इवन एंड ऑड नंबर भी होते हैं, तो इस इंटीजर्स के बहुत ज़्यादा डिवाइडेशन हो रहे हैं। इसको हम इवन एंड ऑड के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। ओके, अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर जैसे हम देखते हैं 0 2 4 6 8 10 इसेट्रा एस वन, इन्फिनाइट तक जाता है ये। इधर क्या होता है? 1 3 5 7 एस वन। अच्छा, ये निगेटिव की तरफ भी हो सकते हैं, ऐसे ही निगेटिव तरफ भी इनकी वैल्यू हो सकती हैं। इवन की वैल्यू भी निगेटिव में हो सकती है, -2 -4 -6, और ऑड की वैल्यू भी निगेटिव में हो सकती है। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आई होगी कि 0 कैसे हो गया, तो उसको अभी हम आगे समझाएंगे इसी वीडियो में। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इवन एंड ऑड, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास डेसिमल, डेसिमल का क्या है रोल यहाँ पे? तो डेसिमल डिवाइड होता है किसमें, किस पार्ट में? यहाँ पे आपका आता है रेशनल नंबर, एंड सेकेंड इज इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, बहुत बार, कई बार पढ़ा होगा, जो नंबर विच नंबर दोज नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द p फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। दोज नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर होता है और ये रेशनल नंबर होता है। ठीक, अब रेशनल और इरेशनल का यहाँ पे कोई ज़्यादा रोल नहीं है, आपका मेन रोल इंटीजर से आने वाला है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो रियल नंबर के कौन से पार्ट? इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इवन ऑड एंड कंपोजिट प्राइम, वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो हम लोग प्राइम नंबर का, पॉजिटिव इंटीजर्स का थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो इधर कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो इसको हम 3 फॉर्म में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट इज प्राइम नंबर, सेकेंड इज कंपोजिट नंबर, एंड इसमें एक नंबर ऐसा आएगा जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो इसमें क्या आ जाते हैं? 2 3 5 7 11 13 ऐसे ऑन। मतलब वे नंबर्स जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या है? दोज नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 1 2 एंड एनी अदर नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? 4 6 8 10 12 एक्स 1। यहाँ पे 4 भी है,
4 से भी डिवाइड है, 1 से डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, इसका मतलब डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे 4 क्या है, एक स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। 4 का यहाँ पे क्या मीनिंग है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक नंबर यहाँ पे फिर से नहीं दिख रहा हमको, 1, तो 1 क्या होता है, वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, NP/NC, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपने आई होप सारे नंबरों के बारे में देख लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कहाँ पे, आपके इस सेट में, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें समझ लेनी है। इसमें क्या है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। फर्स्ट इज़ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अभी इमेजिनरी नंबर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। रियल नंबर को फिर से फर्दर हमने डिवाइड किया इंटीजर्स एंड डेसिमल। अब आपको पता है कि कोई भी रियल नंबर -∞ टू +∞ होता है तो उसके बीच में छोटे छोटे पॉइंट वाली वैल्यू भी तो आती है, जैसे 1 और 2। यहाँ पे अगर हम कोई 2 वैल्यू ले लें 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में एक इंटीजर्स के साथ साथ उसमें डेसिमल भी तो आ रहा होगा। डेसिमल का मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके फिर 1.1 और 1.2 के बीच में कुछ नंबर्स आएंगे, तो वो सब क्या होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में होते हैं। अब डेसिमल भी 2 तरह का हो जाता है, कौन कौन सा, रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल दोज नंबर which is represented in the form of P/Q where Q not equal to 0 are called rational number. Those number which not represented in the form of P/Q, that is called irrational number. तो आपको डेसिमल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब इसमें रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग होता है तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे, वो बहुत आगे हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से। अब आपका क्या है, इंटीजर्स। बेसिकली हमें इंटीजर्स के बारे में समझना है। तो इंटीजर्स में आता क्या है, आपके नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर थोड़ा सा यहाँ एक डायग्राम बनाएं तो आपको समझ में आ रहा होगा, -∞, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 so on। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वैल्यू 0 से 1 2 इधर पॉजिटिव इंटीजर है, 1 के आगे, और 1 से पीछे -1 से बैक साइड पे नेगेटिव इंटीजर है। इसको हम Z माइनस से डिनोट करेंगे, इसको Z प्लस से। 0 क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। बट अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ काउंटेबल। तो ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम ये भी कह सकते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर के साथ 0 को भी उसी में ऐड कर दें, 0 को ऐड कर दें मतलब 0 को भी साथ में ले लें, तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, इंटीजर्स के 3 पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड एक नंबर ऐसा होता है जो नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, वो है 0। इंटीजर्स के फिर से फर्दर 2 पार्ट होते हैं, इवन एंड ऑड। इवन में 0, 2, 4, 6 so on एंड ऑड में 1, 3, 5, 7 so on। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स के फिर से 3 पार्ट होते हैं, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। एक नंबर यहाँ ऐसा होता है जो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझनी है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, जैसे ये हो गया और ये हो गया, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना है। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4 और 5 कंपोजिट नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग से अगर 5 कंपोजिट नंबर कहीं पूछता है तो आपको 4, 6, 8, 10, 12 ये सब लिखना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे एक टॉपिक, 0 कैसे है इवन नंबर। तो अगर थोड़ा सा आप समझें, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। इमेजिनरी नंबर अभी हम समझा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें -∞, ये टॉपिक हटा ही देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। -∞, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 so on। तो आपने यही पढ़ा है शुरुआत से ही
क्लास 7th 8th से ही कि 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है, 2 के बाद 4 इवन नंबर होता है, 4 के बाद 6 इवन नंबर होता है। तो ऑड नंबर फिर क्या होगा, 1 3 5 होगा। तो आपने ये देखा कि 2 और 4 के बीच का जो गैप है वो +2 है, 4 और 6 के बीच का +2 है, और इधर 1 और 3 के बीच का गैप +2 है, 3 और 5 के बीच का गैप +2 है। तो इसका मतलब जिसके जो आगे आएगी 8 उसका भी +2 होगा। तो यहाँ से एक प्रूफ यह होता है कि जो इसके पीछे वैल्यू होगी उसका भी +2 करने पे 2 आया होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसमें हम +2 कर दें कि 2 आ जाए, तो वो नंबर है 0। इसका मतलब हुआ कि 0 कहाँ पे लाई कर रहा है, इवन की सीरीज़ में लाई कर रहा है, और ऑड में की सीरीज़ में कौन है, यहाँ पे -1 -3, फिर से इसके पहले ये -2 आ जाएगा, हाँ -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, और इधर -5। मतलब ऑड की सीरीज़ हो या इवन की सीरीज़ हो, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स इज़ ऑलवेज +2। दो क्रमशः इवन नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, +2 होता है, और दो क्रमशः ऑड नंबर के बीच के जो डिफरेंस होता है उसको क्या होता है, वो +2 भी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो इवन क्यों है, 0 इवन की सीरीज़ में क्यों आ रहा है, हम इसमें क्यों नहीं ले रहे हैं। तो 0 इवन की सीरीज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 0 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, तो उस सीरीज़ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उस फैमिली का एलिमेंट होगा। ओके, अब आपको यहाँ पे आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने सब कुछ समझा दिया है आपको कि रियल नंबर के पार्ट इंटीजर्स के पार्ट ये S1, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जो i और b के फॉर्म में था उसका क्या रोल है। तो अगर आप यहाँ देखें, अगर हम पढ़ें √ऑफ, सबसे पहले स्क्वायर देख लेते हैं, 5 स्क्वायर = 25, और -5 स्क्वायर ये भी आई थिंक 25 ही होगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25। अगर हम यहाँ पे √25 बोलें तो आपके दो आंसर हो सकते हैं, एक +5 एक -5, क्योंकि दोनों का स्क्वायर ये था। तो √25 +-5 दोनों हो सकता है। लेकिन कहीं पे -25 हमको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। -25 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -1 को सेपरेट करना पड़ेगा और 25 को सेपरेट करना पड़ेगा। आपके पास ये प्रॉपर्टी है कि आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, √a और √b = √ab। तो अगर √ab लिखा हुआ है तो हम √a और √b भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ अप्लाई कर दी। यहाँ मल्टीपल में 1 है तो √1 मतलब -1 को हमने सेपरेट कर लिया और 25 को यहाँ पे सेपरेट कर दिया। अब आपको यहाँ पे 25 √25, तो यहाँ पे -1, √25 की वैल्यू होती है +-5, ये हम ऊपर बता चुके हैं। तो √-1 को हमने अपनी सुविधा के लिए एक नंबर इमेजिन कर लिया, उसका नाम है इमेजिनरी नंबर, उसका नाम है i, और i को हमने +-5 से जब मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आता है +-5i। यही होता है इसका रूट। अगर कभी भी कोई निगेटिव टर्म का रूट निकालना हो तो हम लोग i के टर्म में निकालते हैं, और यहाँ पे i का क्या रोल होता है, i = होता है -1, एंड अगर देखें इसका स्क्वायर करें i² = -1। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको आगे यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें कैसे इलेबरेट की गई हैं, पॉजिटिव नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या हैं, ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग कुछ इस पर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ओके,
ओके, अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो हमने देखा था कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आपका इमेजिनरी नंबर क्या होता है, सब कुछ आप समझ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो। जीरो कैसा नंबर है? जीरो ऐसा नंबर होता है जो नाइदर पॉजिटिव इंटीजर होता है नॉर नेगेटिव इंटीजर होता है। जीरो कैसा नंबर है जो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट एक इसमें ये आता है, वन का क्या रोल है? वन का ये रोल होता है, वन ना ही आपका कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है विच वन इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम, उसका आंसर होगा वन। विच वन इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, विच वन इज़ जीरो। अच्छा, स्मॉलेस्ट, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, टू का क्या रोल है। तो टू दो चीज़ें हो सकती हैं, इवन भी तो है, इवन एंड इसको क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या है ये? टू एक नंबर ऐसा है जो इवन तो है ही बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सिमिलरली यहाँ पे जीरो क्या था? इवन है बट नाइदर पॉजिटिव इंटीजर है नार नेगेटिव इंटीजर है। और वन क्या है? ऑड है बट नाइदर कंपोजिट है नार प्राइम है। तो आपको थोड़ा पेयर्स में भी याद रखना है कि वो है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ को आपको याद रखनी है। यहाँ पे एक नंबर और आता है 4, ये भी इवन तो है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और एक चीज़ थोड़ा सा और है, इसको भी नोट कर लेते हैं, -1, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू i होती है और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं i² -1। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा मैथमेटिक्स में इतना जो पोर्शन है नंबर सिस्टम का, ये सारी चीज़ें आपको अभी हम जब सेट में आएंगे तो सेट में ये सारी चीज़ों का यूज है और इन सारी चीज़ों का यूज करके हम पूरा सेट समझेंगे। अभी हम पूछेंगे आपसे कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या स्टार्टिंग 10 फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, 5 पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। तो आपको वहाँ पे ये नहीं खोजना है कि इवन क्या है, ऑड क्या है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, आपको पूरी टेबल हमने समझा दिया है। अब आप इस टेबल के अलोंग सारी चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक हमारा था सेट। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब जैसे मैथमेटिक्स में है वैसे ही थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी कुछ यूज़ आता है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स कितने होते हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। हम सेट ही पढ़ रहे हैं, सेट में जो चीज़ें यूज होती हैं उसके बारे में पहले आपको बता रहे हैं, ठीक है। वॉवेल्स क्या क्या होते हैं तो आपको पता होगा। वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ एंड यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। बाकी सब क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आपको अगर पूछ लिया जाए, अब हम लोग सेट स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेट है अगर पूछा गया सेट ऑफ
सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वावेल, तो आप उसका आंसर क्या देंगे? A E I O N U। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट आई कि सबसे पहले किसी भी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, अभी हमने केवल वावेल्स बोला था तो आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आप ये भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, ये वाला भी। बट अगर हम किसी सेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कोई सेट पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको इस ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में आपको मीडियम ब्रैकेट होता है ये, ठीक है, इसमें हम लोग इसको रखेंगे। अब उस वैल्यू को रखेंगे तो कैसे रखेंगे? सेपरेट करके कॉमा लगा के रखेंगे, कॉमा यूज करके रखेंगे, बीच में उनको कॉमा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉमा क्या बताता है कि ये कितने एलिमेंट्स हैं। ये तो पूरा सेट दिखा दिया हमने। अब किसी सेट में उसमें एलिमेंट्स से भी तो होते होंगे, तो ये एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट। जैसे आप शॉप में जाते हैं तो शॉप में आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं, आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेना है तो आप क्या देखते हैं? आप दुकानदार से ही बोलते हैं कि थोड़ा और सेट दिखाइए। ये तो नहीं बोलते हैं कि एक सेट ले लिए चले आए। आप गए, वहाँ पे जाने के बाद आप उससे बोलते हैं थोड़ा ज्योमेट्री बॉक्स के सेट दिखाइए, तो वो सेट दिखा देता है। अब सेट कई सारे होते हैं, मान लीजिए उसने 3 बॉक्स आपको दिए, ये अब ये बॉक्सों का सेट तो है, बट इसमें कंपास है, इसमें स्केल है, इसमें स्केल नहीं है, मतलब सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो जिसके जो एलिमेंट, सपोज दैट इसके 6 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं, इसके 4 ही मिल रहे हैं, इसके 7 मिल गए, तो आप यही चीज़ तो चेक करेंगे किसमें कितना एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब उसके नंबर ऑफ जो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं वो कितनी हैं। जैसे यहाँ पे 6 हैं, अब यहाँ पे आपको सेट स्क्वायर मिल गया, हो सकता है एक पेंसिल भी दे दिया, एक इरेजर भी दे दिया, एक शार्पनर दे दिया, तो सारी चीज़ें इसमें है, इसमें नहीं है वो चीज़ें। तो आप पहले सेट देखेंगे, 4-6 सेट देखेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? प्राइस लेंगे, तो अलग बात हो गया। प्राइस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। यहाँ पे आपने सेट देखा, प्राइस का कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, आपने केवल सेट देखा। जिस सेट में आपको लगा कि अच्छा मटेरियल है, एलिमेंट ज़्यादा है, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो आप वहीं से समझिए कि अगर वावेल्स है, वावेल्स में A E I O U है, तो A E I O U में A E I O U क्या है? उस सेट के एलिमेंट हैं। ओके, इस सेट के क्या होंगे? ये एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, अब बताइए। अब इसको हमें सेट को हमने बताया इस ब्रैकेट में बंद करना है और विथ कॉमा करके। तो बताइए फर्स्ट प्राइम नंबर सबसे पहले प्राइम नंबर 2 था, 2 के बाद क्या आया होगा? 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद आया 11। ये सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर है। अगर मैं यहीं पे बोल देता सेट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन 5, जो 5 से बड़े हैं, तो ग्रेटर दैन 5, सेट ऑफ प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 5। तो ग्रेटर दैन 5 का मतलब हो जाएगा, आप 7 से स्टार्ट करेंगे, 11 से स्टार्ट करेंगे, 13, 17 एंड 19, ठीक है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस दैन 5, तो उसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। तो आपको बस बेसिकली थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को समझना है, वो लैंग्वेज में क्या आपसे क्वेश्चन आस्क कर रहा है, और उसमें क्वेश्चन पे जो वैल्यू हैं वो क्या हो सकती हैं, ये चीज़ देखना है, ठीक है। क्वेश्चन पे क्या आस्किंग है और क्वेश्चन पे जो वैल्यू हो सकती हैं वो क्या, उस जो आपका एक ग्रेटर दैन, लेस दैन, ये सारी चीज़ दी हुई होती हैं, उसको फॉलो कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। तो सेट में अभी हमने कुछ नहीं स्टार्ट किया, केवल सेट में ये समझे हैं कि सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेट को कैसे रखते हैं, सेट को हमेशा इस ब्रैकेट में विथ कॉमा लगा के रखते हैं, और सेट होता क्या है, बस इतना समझे हैं। सेट एक किसी चीज़ का समूह होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, और जिन एलिमेंट्स को हम लोग सेपरेट करके कॉमा करके रखते हैं, और किस ब्रैकेट में? इस ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट के बारे में सारी थ्योरी पढ़ेंगे,
सेट का क्या बेसिक रोल है आपके मैथमेटिक्स में, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग।